अगर आपने नया गूंदा हुआ आटा अपने पुराने आटे के साथ रख दिया है, तो क्या आप जानते हैं कि उस आटे के साथ क्या होगा? वो बहुत जल्दी खमीर हो जाएगा। यही हाल हमारे मैदे का भी होता है जब हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, तो हमारे अंदर भी जब हमारा पुराना खाना ही हजम नहीं हुआ होता और हम नया खाना खा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फाजिल मादा जो है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक जो है वो साबित होता है और बहुत सारी बीमारियों की जो है वो जड़ भी कहलाता है। इसीलिए कब्ज़ को बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है, मदर ऑफ मैनी डिजीजेस भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की वीडियो जो है हमारी कब्ज़ के मुतालिक है, यानी कि कब्ज़ होने की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी वो कौन-सी टाइप्स है जिसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे होते हैं और ग़ज़ा में क्या जो है अमल दखल आ रहा है जिसकी वजह से हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब्ज़ से जो है वो कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और वो कौन सी टाइप्स हैं जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप्स की बात कर लें, तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की 2 टाइप्स जो हैं उसका शिकार जो है वो ज़्यादातर देखा गया है लोग हो रहे होते हैं। एक हमारे पास एक्यूट कॉन्स्टिपेशन आ रही है और दूसरी हमारे पास क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आ रही है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि एकदम से कब्ज़ का आपको हमला हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो गई या आपका लाइफ़स्टाइल कुछ चेंज हो गया, यानी कि पहले आप भागते-दौड़ते थे, चलते-फिरते थे, अब आपकी डेस्क जॉब हो गई है, अब तो इसकी वजह से जो है आपको कब्ज़ रहती है। तो बेसिकली ये वो एक्यूट फॉर्म है जिसका आप शिकार रहते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक फॉर्म जो है कॉन्स्टिपेशन की वो भी देखी गई है लोगों में, बल्कि वो ज़्यादा जो है उसकी प्रेवलेंस देखी जा रही है, जिसको हम दायमी कब्ज़ भी कहते हैं। यानी कि लोग आपको कहते हुए सुनेंगे कि हमें तो शुरू से ही कब्ज़ रहती है, हमें बचपन से ही कब्ज़ रहती है। तो बेसिकली ये वो कब्ज़ है जिससे जो आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही और आप बहुत सारे टोटके जो है वो आज़मा चुके हैं इससे छुटकारा हासिल करने के लिए। तो बेसिकली फिज़ियोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से कब्ज़ जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इसमें हमारे लाइफ़स्टाइल का अमल दखल बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि आपको लाइफ़स्टाइल पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज़ जो है वो रह रही है और यही कब्ज़ जो है उसकी वजह से आपको बाकी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जिसका आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि आपको कब्ज़ की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गैस जो है उसकी ट्रबल रहती है, आपके सर में जो है वो दर्द रहती है। इसके अलावा तबीयत में चिड़चिड़ापन जो है वो भी देखा जा सकता है। तो बेसिकली डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफ़स्टाइल में हमारी फिज़िकल एक्टिविटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको चहलकदमी करनी पड़ेगी, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी रूटीन जो है वो बनानी पड़ेगी, अपने आप को सोफ़े से उठाना पड़ेगा। नंबर 2 पे हमारे पास जो है हाइड्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बहुत सारे लोगों को विंटर्स में जो है वो कब्ज़ का मसला रहता है क्योंकि पानी जो है वो बहुत कम पी रहे होते हैं। तो आप ये सोच लें कि आपके आंतों के फंक्शन के लिए जो है पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो कब्ज़ है उसके पीछे आंतों की खुश्की का जो है वो कॉज़ पाया जाता है। तो अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। कम से कम जो है 8 ग्लास पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वो आप चाहे समर्स हो, विंटर्स हो, आपने जो है 8 ग्लास पानी जो है वो लाज़मी पीना है ताकि आपकी जो आंतों की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रवां-दवां रहे। इसके बाद हम ग़ज़ा का रोल जो है वो देखेंगे कि ग़ज़ा में ऐसी क्या जो है वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिसकी वज़ह से हम जो है कॉन्स्टिपेशन पे काबू पा सकते हैं। ग़ज़ा की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ग्रुप आता है। यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें बेसिकली क्या दे रहे हैं? ये हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जो कि हमें कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब्जियाँ और वो फल जो कि आप छिलके समेत खा सकते हैं, तो ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये वो फाइबर है जो कि आपके बॉडी में बल्क बनाने में इम्पोर्टेंट है और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उससे आपको छुटकारा दिला सकता है। इसमें अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो हमारे पास सेब है, हमारे पास अमरूद है, हमारे पास खरबूजा है, तरबूज है, इसके अलावा आड़ू है। ये सब वो फल हैं जो कि कब्ज़ कुशा कहलाए जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में इनको शुमार रखेंगे तो आपको कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी आप चाट बना के भी खा सकते हैं और इसको अपने ब्रेकफास्ट मेन्यूज़ में भी शुमार कर सकते हैं। और फ्रूट जूसेस जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको
जो है वो कब्ज़ रहती है, क्योंकि फ्रूट जूसेस में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। तो बेसिकली फाइबर को ऐड करना हमारा मेन गोल है। तो इसमें फिर हम सब्जियों को भी ऐड करेंगे। सब्जियों की मैं बात करूँ तो कच्ची सब्जियों का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो कच्ची सब्जियों का सलाद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम प्याज़, टमाटर, खीरा तो खाते ही रहते हैं, लेकिन मूली और गाजर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप अपने सैलेड्स में मूली और गाजर का जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब्जियाँ जो कब्ज़ कुशा कहलाई जाती हैं। इसके अलावा पकी हुई सब्जियों का जो है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आ रहा है, यानी कि कुछ सब्जियाँ आप पका के इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर देंगी, जिसमें हमारे पास टिंडे हैं, घिया है, शलजम है, मटर है। तो ये वो सब्जियाँ जो कि आप पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम फाइबर की ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास फूड ग्रुप आता है जो कि हमें फाइबर देता है, वो है निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। और ये वो फूड ग्रुप है जिसको खाने से ही हमारा पेट भरता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोटी, चावल, दलिए की, यानी कि वो स्टेपल फूड्स है जिसके बगैर हमें खाना जो है वो अच्छा लग ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पर भी हमने बड़े ही जो है दानिशमंदाना अपनी चॉइसेस को रखना है कि वो कौन सी चॉइसेस होंगी जिसकी वजह से हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली रोटी का जो आपने चॉइस है उसको बड़े ध्यान से लेना है। चक्की के आटे की रोटी होनी चाहिए, बगैर छने आटे की रोटी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा। चावल को आप अपनी डाइट से कम कर दें, ताकि जो है आप कब्ज़ से अच्छी तरह जो है वो लड़ाई कर सकें। और अगर आप चावल खाना ही चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा चावल खाएं, और इसके साथ आप सैलेड का कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाएं, ताकि आपके ओवरऑल मील का जो फाइबर है वो आपकी बॉडी को जो है वो ज़रूर पहुंचे। इसके अलावा अगर आप कब्ज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही कुछ दलिए का नाश्ता जो है वो शुरू कर दें। दलिए में आप गंदम का दलिया खा सकते हैं, आप जौ का दलिया खा सकते हैं, आप जई का दलिया खा सकते हैं। तो बेसिकली दलिए का जो है वो आगाज़ जब हम ब्रेकफास्ट में करेंगे तो आपका जो बॉडी का एक फ्लश आउट सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा दालें, चने, लोबिया, ये सब आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पे वो दालें जो कि छिलके समेत बनाई जाती हैं, क्योंकि जब आप छिलके समेत उन दालों को बनाएंगे तो वो भी आपको अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर जो है वो देंगे। तो आप इन सब चीज़ों को जो है शुमार करके बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर के साथ अपनी कॉन्स्टिपेशन को जो है वो खैराबाद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नट्स और सीड्स हैं, वो भी हमारी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे भी हमें अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर जो है वो मिलता है। इसमें हम बादाम, अखरोट वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इनमें बड़ी अच्छे अमाउंट ऑफ फाइबर पाया जाता है। तो अपने मील्स में, अपने सैलेड्स में, अपने दलियों में इनको गार्निश करें, इसको जो ऐड करें, ताकि आपके ओवरऑल मील्स का जो फाइबर है वो अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी को मिले, ताकि आपकी बॉडी से जितना भी फाजिल मादा है, जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं और आपको बहुत सारी और बीमारियों की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनसे आप जल्द अज जल्द जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो हिकमत से रिलेटेड कुछ टोटके जो है वो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन टोटकों में ये होता है कि आप सूखी खुबानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंजीर को रात को भिगो के इस्तेमाल करें, हम इसबगोल का छिलका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हम हर का मुरब्बा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले आपको किसी माहिर के जो है वो मशवरे की लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि आपने कितने अरसे तक कुछ इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, और वो कौन सा वक़्त है जब आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो बगैर किसी माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरे के इन सब टोटकों को जो है वो बिल्कुल ना आज़माएँ, क्योंकि आपका मैदा जो है आपकी अच्छी सेहत का ज़ामिन है, और जितना अच्छा मैदा होगा, जितने अच्छा स्टमक और गट हेल्थ होगी, उतनी अच्छी आपकी ओवरऑल हेल्थ होगी। तो बेसिकली हमें अपनी कब्ज़ से जो है वो इसको छुटकारा ज़रूर पाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, मदर ऑफ मैनी डिजीज़ेस कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको पता नहीं चल रहा होता है क्यों हो रही है, तो उसके पीछे अक्सर हमारी कब्ज़ का ही ये मसला होता है, जो कि आप अपनी डाइट के ज़रिए और अपने लाइफ़स्टाइल के ज़रिए आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कुछ और टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।